दोस्तों अक्सर आपको ये शिकायत होगी 50 साल के बाद हमारा पाचन तंत्र कमज़ोर हो जाता है, डाइजेस्टिव एंजाइम कम बनता है, जिसके कारण दोस्तों जो कुछ भी हम खाते पीते हैं वो सही तरीके से नहीं डाइजेस्ट होता है, नहीं पचता है, जिसके कारण खाया हुआ खाना हमारे शरीर में नहीं लगता है। हम खाते तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसके जो पोषक तत्व हैं वो हमारे शरीर में सही से नहीं लगते, जिसके कारण गैस, कब्ज, एसिडिटी, भूख न लगना, मंदाग्नि यानी ये सारी शिकायतें होती हैं। तो आज के वीडियो में हम दोस्तों इसी बात पे चर्चा करेंगे कि 50 साल की उम्र के बाद हमारा पाचन तंत्र कमज़ोर क्यों होता है, इसके पीछे का क्या कारण है, इसके लक्षण क्या हैं और इसे दूर करने का घरेलू उपाय क्या है। इससे संबंधित सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करेंगे। दोस्तों उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारे शरीर की जो पाचन क्षमता है यानी डाइजेस्टिव फायर जिसे जठराग्नि में कहते हैं वो कमज़ोर हो जाती है। दोस्तों पेट में डाइजेस्टिव एंजाइम कम बनने लगते हैं। आंतों की गट मोटिलिटी यानी भोजन को आगे ढकेलने की जो ताकत होती है वो कम हो जाती है और साथ में पानी कम पीना, फाइबर की कमी और दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट, ये सब मिलाकर दोस्तों क्या होता है, गैस, कब्ज, एसिडिटी, इस सारी कहानी की जड़ यही है, इन सारी बीमारियों की जड़ यही है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए और इसके कमज़ोर होने का कारण क्या है? दोस्तों हम कारण पे बाद में प्रकाश डालते हैं, पहले हम जान लेते हैं बचाव के क्या उपाय हैं। तो सबसे पहले हमें दोस्तों खाने से संबंधित कुछ बदलाव करने होंगे। अपने खाने की आदत में बदलाव करने होगा। खाने की आदत में जैसे दोस्तों समय से खाना है, समय से सोना है। तो दोस्तों ये हमारा जो शरीर है ये प्रकृति से बना हुआ है। हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। ये वात दोष, पित्त दोष और एक कफ दोष दोस्तों मौसम के हिसाब से घटता बढ़ता है। तो इसीलिए दोस्तों हमें जो खाने की आदत है यानी खाने का जो समय है वो प्रकृति के टाइम के अनुसार फिक्स करना चाहिए। तो खाने का हमारा समय क्या होना चाहिए? दोस्तों रात का खाना सूर्य डूबने के पहले हमें कर लेना चाहिए और यह खाना एकदम हल्का सुपाच्य होगा। रात के खाने में तली भुनी चीज़ें नहीं होंगी, गरिष्ठ भोजन नहीं होगा। कुल मिला के दोस्तों नॉर्मल सब्जी मौसमी होनी चाहिए और उसके साथ में रोटी, कभी जौ की रोटी, कभी बाजरे की, कभी मक्के की, कभी चने की, कभी रागी की, कभी जौ की। ये सारी रोटियां हमें बदल बदल के खाना चाहिए। ये रात का खाना हो गया। अब जब दोस्तों आप सूर्य डूबने के पहले खाएंगे तो गर्मी में जो सूर्य डूबता है 7 बजे, ठंडी में जो सूर्य डूबता है वो 5:30-6 बजे। इस हिसाब से जब खाएंगे तो जब तक आप सोने जाएंगे 9-10 बजे तक ये खाना पूर्ण रूप से डाइजेस्ट हो जाएगा। अब आपको रात के समय जितनी बीमारियां होती हैं वो बीमारियां नहीं होगी और जो कुछ भी आप खाएंगे वो आपके शरीर में लगेगा। दिन का खाना कब खाना चाहिए? दिन का खाना हमें दोस्तों सूर्योदय के 2 घंटे बाद यानी जब सूर्य की किरणें दिखने लगे उसके 2 घंटे के बाद। तो सीधे तौर पे रात का खाना सूर्यास्त के पहले और दिन का खाना सूर्योदय के बाद हमें शुरू करना चाहिए और रात में पूर्ण रूप से आराम करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप डेली 16 घंटे का उपवास कर रहे हैं और यही 16 घंटे की फास्टिंग हमारे शरीर को क्या बना देती है? दोस्तों हेल्थी बना देती है। आपके शरीर को समय मिलता है अपने आप को रिपेयर करने का। ये बदलाव आपको करना होगा। अब दोस्तों हमें और क्या करना है? इसके साथ साथ भरपूर मात्रा में पानी पीना है। खाते समय हो सके तो पानी न पिएं। खाना खाने के 1 घंटे पहले पानी पी सकते हैं और खाना खाने के 2 घंटे के बाद पानी पीना चाहिए। ऐसा करते हैं तो आप जो कुछ भी खाते पीते हो सही तरीके से शरीर में लगेगा। इसके साथ साथ हमारी डाइट कैसी होनी चाहिए?
हमारी डाइट दोस्तों 70% नेचुरल चीज़ों पे आधारित होनी चाहिए। हमें तली भुनी, पका हुआ खाना या पकी हुई चीज़ें बहुत कम खानी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमें कच्ची खानी चाहिए, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा हमें सलाद लेना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमें बीन्स भिगो के सुबह खाली पेट लेना चाहिए, ड्राई फ्रूट भिगो भिगो के आप खाइए। मोटे अनाज का प्रयोग करिए, सिर्फ़ गेहूँ और चावल पे नहीं डिपेंड रहना चाहिए। ताज़े मौसमी 1 से 2 फल हमें रोज़ खाना चाहिए, ताज़े मौसमी फल। इन सब चीज़ों में नेचुरल तरीके से प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर को नेचुरल तरीके से सुरक्षा प्रदान करते हैं। ऐसी डाइट अगर आप रखते हैं और दिनचर्या रखते हैं, तो आप हर एक बीमारी से दूर रहेंगे। इसके साथ-साथ कुछ गट हेल्थ की भी एक्सरसाइज हमें करना चाहिए। गट हेल्थ की एक्सरसाइज की बात करें तो आंतों को सक्रिय रखना चाहिए। इसके लिए तेज गति से मॉर्निंग वॉक, दंड बैठक और कुछ केगल एक्सरसाइज करनी चाहिए। केगल एक्सरसाइज आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको केगल एक्सरसाइज मिल जाएंगे। केगल एक्सरसाइज करने से जो नाभि के नीचे के जितने आर्गन हैं उनकी एक्सरसाइज हो जाती है। यहाँ ब्लड सर्कुलेशन बहुत बढ़िया से होता है। इसके साथ साथ सूर्य प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपालभाति और 15 से 20 मिनट का तो दोस्तों आपको रोज ध्यान मेडिटेशन करना चाहिए। इसके साथ साथ कुछ आयुर्वेदिक फार्मूले आप अपना सकते हैं, देसी तरीका अपना सकते हैं, जैसे अदरक का पानी और आंवला। अदरक का पानी और आंवला सबसे बेस्ट है, इसे बनाना बहुत आसान है। इस समय दोस्तों आंवले का सीजन चल रहा है, तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए 2 कप पानी गैस पे चढ़ा दीजिए। इसी में 1 इंच का अदरक का टुकड़ा खून करके उसमें डाल दीजिए। अब इस पानी को इतना उबालिए, जब ये पानी उबलते उबलते आधा रह जाए, इसे उतार दीजिए। अभी आपका अदरक पानी तैयार हो गया, इसे छान लीजिए। छान करके अब इसी के साथ में 2 आंवला लीजिए। अगर आंवला बड़ा है तो 2 लीजिए, छोटा है तो 3 लीजिए। आंवला लीजिए, इसे चटनी की तरह बिना पानी डाले पीस लीजिए। अब इसी चटनी को, जो आंवले की 2 चटनी बनाए हैं, इस चटनी में कुछ नहीं डालना है, नमक कुछ नहीं डालना, सिर्फ आंवले को पीसना है। या इसी 2 आंवले का आप जूस निकाल लीजिए। अब इसी जूस को आप उसी अदरक पानी में मिला के रोज़ सुबह खाली पेट लीजिए, लगातार 2-3 महीने। आप देखेंगे तो गैस, कब्ज़, एसिडिटी सब दूर करके अंदर के आर्गन को डिटॉक्स करेगा और इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, डाइजेस्टिव एंजाइम को सक्रिय करेगा। इसके साथ-साथ एलोवेरा जूस बहुत ही फ़ायदेमंद है। रोज़ सुबह 15 से 20 एमएल एलोवेरा का जूस 15 से 20 एमएल पानी मिला करके खाली पेट ले सकते हैं। इससे भी दोस्तों पाचन तंत्र स्ट्रांग होता है। इसके साथ-साथ कभी अजवाइन पानी, जीरा पानी, धनिया पानी, मेथी का पानी, ये सब दोस्तों 1-1 दिन छोड़ के आप ले सकते हैं। इससे दोस्तों आप पाचन तंत्र से संबंधित जो समस्याएँ होती हैं, उन समस्याओं से आप दूर रहेंगे। अब हमें क्या नहीं करना है, हमारे डाइजेशन को कमज़ोर क्या करता है? दोस्तों चीनी, मैदा, रिफाइन से बनी हुई जितनी चीज़ें, इन्हें खाना बंद कर दीजिए। जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, धूम्रपान, अल्कोहल का लेना बंद कर दीजिए। ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ को डिस्टर्ब करती हैं और जब शरीर का वात, पित्त, कफ डिस्टर्ब होता है तो हमारे शरीर में तरह-तरह की बीमारियाँ होती हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं।